हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बॉगस्टर मास्टर्स क्लासेस पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं फिजिक्स की 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 मापन पर। शब्द आता है मापन। क्या अर्थ होता है मापन का? तो जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं, पूरे विश्व में जितनी भी भौतिक राशियां हैं, उनको व्यक्त करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। अब शब्द आता है भौतिक राशियां क्या है। भौतिक राशियों के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम मापन को ही फिनिश कर लेते हैं। मापन को भी व्यक्त करने के लिए हमें दो तथ्यों की आवश्यकता होती है। पहला होता है आंकिक मान और दूसरा होता है मात्रक। आंकिक मान को n1 से डोनेट करते हैं और मात्रक को u1 से डोनेट करते हैं। और हाँ, एक बात विशेष ध्यान रखना, ये आपस में हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी अगर n1 बड़ा होगा तो मात्रक छोटा होगा, मात्रक बड़ा होगा तो n1 छोटा होगा, यानी आंकिक मान छोटा होगा। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एक लंबी छड़ है जिसकी लंबाई है 1 मीटर। अब इस 1 मीटर में ये जो 1 है 1 है, ये आंकिक मान है यानी n1 है, और जो मीटर है ये मात्रक है। यहां पर n छोटा है 1 और n यानी मीटर यहां बड़ा है। मैं इसी 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दूं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहां क्या होता है कि जो आंकिक मान है वो बढ़ रहा है और जो मात्रक है वो छोटा है। अगर मैं आपको सूत्र के थ्रू बताऊं तो इसमें दोनों में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। अगर आंकिक मान बड़ा होगा तो मात्रक छोटा होगा, मात्रक बड़ा होगा तो आंकिक मान छोटा होगा। इसको विशेषकर ध्यान रखना। और हाँ, हमेशा n1 और u1 बराबर होते हैं u2 n2। यह आपको मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, जब आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तब यही सूत्र से हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। आगे हम बात करते हैं भौतिक राशियों के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भौतिक राशियां। यह होती क्या है? वे सभी राशियां जो नियत रूप से व्यक्त की जा सकें या प्रदर्शित की जा सकें तथा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए आप पहले नंबर पर लीजिए लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय आदि। ये सब भौतिक राशियां होती हैं। अब भौतिक राशियां भी कई प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है मूल राशियां। दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। अब ये मूल राशियां क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? तो वे सभी राशियां जो खुद ब खुद स्वतंत्र होती हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए मैं लूं पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। ये तीनों ही राशियां मूल राशियां हैं। इनको व्यक्त करने के लिए अन्य किसी भी भौतिक राशि की कोई आवश्यकता ना होती। ये सिर्फ 3 ही मूल राशियां पूरी विश्व में होती हैं। अब आते हैं व्युत्पन्न राशियों पर। तो व्युत्पन्न राशि क्या होती है? तो वे
सभी राशियां जिनकी उत्पत्ति किससे होती है, मूल राशियों से, जिनकी उत्पत्ति किससे होती है, मूल राशियों से होती है। जैसे चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी क्या है, लंबाई बट्टे समय। समय में क्या है, मूल राशि। इसकी भी उत्पत्ति किससे हुई है, मूल राशियों से। दूसरी वेग, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन भी एक प्रकार का क्या है, लंबाई, और समय है ही है। तीसरा था त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बट्टे समय। वो भी क्या, लंबाई है वेग परिवर्तन, और समय भी एक मूल राशि है। तो इस सभी वे सभी राशियां क्या है, ये व्युत्पन्न राशियां हैं, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है, मूल राशियों से। तीसरे भी आती है जिसका पूर्व राशियां बोलते हैं। इन राशियों में दो राशियां आती हैं सिर्फ, होती है रेडियन, एक होती है स्टेरेडियन। रेडियन, स्टेरेडियन। तो पूर्व राशियां, पूर्व राशियां को किसी से मतलब नहीं होता, ना ही उनको व्युत्पन्न राशियों से मतलब होता, ना ही उनको मूल राशियों से उत्पन्न। हम दोबारा एक बार इसको रिपीट करते हैं, भौतिक राशियों को, मूल राशियों को, व्युत्पन्न राशियों को और पूर्व राशियों को। आइए हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है हमारी भौतिक राशियां। ये होती क्या है, तो भौतिक राशियां वे सभी राशियां जिनको नियत रूप से व्यक्त किया जा सके तथा प्रत्यक्ष रूप से भी व्यक्त किया जा सके, वे सभी भौतिक राशियां होती हैं। भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती हैं। पहले होती हैं मूल राशियां, दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां और तीसरी होती हैं पूर्व राशियां। और मूल राशि कौन सी होती हैं, वे सभी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये किसी पर निर्भर नहीं रहती। तीन प्रकार की मूल राशियां होती हैं, पहली होती है लंबाई, दूसरी होती है द्रव्यमान और तीसरी होती है समय। ये तीन ही मूल राशियां होती हैं। दूसरे नंबर पर आती हैं, वो आती हैं व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां वे सभी राशियां जो जिनका निर्माण मूल राशियों से मिलकर होता है। जैसे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी एक लंबाई है, समय भी एक मूल राशि है। दूसरा आता वेग, वेग भी विस्थापन बटे समय। विस्थापन एक लंबाई है, वो मूल राशि है, बटे समय, समय भी एक मूल राशि है। तीसरा आता त्वरण, वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन भी एक मूल राशि है और समय भी एक मूल राशि है। इसका निर्माण किससे, तीनों का निर्माण किससे हुआ, मूल राशियों से। तीसरी आती है पूर्व राशियां, इनका ना ही इनसे मतलब होता और ना ही इनसे मतलब होता, ये स्वयं के मालिक होती हैं। ये इनका जो काम होता है वो कोण नापने में होता है। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रणालियों के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रणालियां। पूरे विश्व में कौन कौन सी प्रणालियां हैं। पहली जो प्रणाली है वो है एफपीएस, नंबर 1। ये एफपीएस प्रणाली ब्रिटेन ने स्टार्ट की थी, जिसका पूरा फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड, शॉर्ट में लिख दिया है। इसके मुताबिक हम इन तीनों के मुताबिक हम किसी भी मापन को आसानी से माप सकते थे। हम नहीं, मतलब जो ब्रिटेनवासी थे उन्होंने इसका सबसे पहले प्रयोग करते थे। दूसरे नंबर पे आती है सीजीएस। इसका मापने के लिए जो उपयोग करते थे वो फ्रेंच थी, फ्रांस।
सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। फ्रांस ने भी अपनी अलग प्रणाली बनाई जिसको सीजीएस बोलते हैं। ब्रिटेन ने भी एक अपनी अलग प्रणाली बनाई जिसे एफपीएस बोलते हैं। अब दिक्कत ये आई कि ये सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, अगर जो व्यापारी होते थे उनको बड़ी दिक्कत होती थी मापने के लिए, क्योंकि सेंटीमीटर छोटी इकाई है, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने अपने आप में एक प्रणाली बनाई जिसका नाम है एमकेएस। तीसरी प्रणाली बनाई उसका नाम है एमकेएस। ये व्यापारिक स्तर पर बनाई गई। जो भी देश विदेश के व्यापारी थे उनको इस प्रणाली का प्रयोग करने में थोड़ी दिक्कत आती थी। ये मध्यम आकार की थी जो ब्रिटेन ने स्टार्ट की थी। फ्रांस की जो प्रणाली थी इनको इसका उपयोग करने में थोड़ी परेशानी आती थी क्योंकि ये छोटी छोटी इकाई है। अगर बड़ा सामान खरीदते थे तो उनको सेंटीमीटर में मापना पड़ता था। फिर उन्होंने उपाय ढूंढा और एमकेएस प्रणाली निकाली जिसमें एम से आता है मीटर, के से आता है किलोग्राम, और एस से आता है सेकेंड। ये तीनों ही मात्रक पूरे विश्व में सिद्ध हुए क्योंकि ये सबसे बेहतर मानी गई व्यापारिक रूप से एमकेएस। और आजकल भी देखा होगा आपने बुक्स में, फिजिक्स की बुक्स में एमकेएस की प्रणाली भी होती है। अब ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे काम बढ़ता गया, व्यापारिक स्तर पर काम चलता गया और फिर व्यापारी ने सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ बदलाव किए जाए, क्यों ना इस एमकेएस प्रणाली में कुछ बदलाव किए जाए। तो एक व्यापारिक अंतरराष्ट्रीय संगठन बैठाया गया सन 1971 में, और 1971 में एक नई प्रणाली बनाई गई जिसका नाम है एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। और सभी को यही सूचना दी गई कि जितने भी देश विदेश के जितने भी देश हैं सबको इसी प्रणाली से मापन किया जाए, सबको इसी प्रणाली के तहत मापन किया जाए। ये जो एसआई है जो एमकेएस की अपडेट प्रणाली है, मगर इसमें अंतर क्या है कि एमकेएस में 1, 2, 3 ही वस्तुएं हैं, मगर एसआई में गिनती की 7 चीजें हैं। आइए हम देखते हैं वो 7 चीजें कौन कौन सी हैं। आइए हम देखते हैं एसआई के सारे मात्रक को। एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम। इसके अंतर्गत 7 मात्रक थे। पहला था लंबाई, दूसरा था द्रव्यमान, तीसरा था समय, और चौथा था ताप, पांचवा था धारा, छठा था ज्योति तीव्रता, और सातवां था पदार्थ की मात्रा। ये 7 की 7 पूरे विश्व में इनके द्वारा मापन किया जाता है। अब भी आप जब भी देखोगे ये 7 ही मात्रा आपको मिलेंगे। देखते हैं इनके शॉर्ट में इनको कैसे पहचाना जाता है। लंबाई का हम मीटर में देखते हैं यानी एम, द्रव्यमान को किलोग्राम में यानी केजी, समय को सेकंड में यानी एस, ताप को
केल्विन में, यानी के। धारा को एम्पियर में, यानी ए। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, यानी सी डी। और पदार्थ की मात्रा यानी मोल, मोल। इसको हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पदार्थ की मात्रा को। ये 7 मात्रक थे जो एसआई मात्रक के अंतर्गत आते थे। पहला था लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। यही 7 मात्रक थे जो कि पूरे विश्व में अब भी इन्हीं के द्वारा सबों की मात्रा नापे जाते हैं। देखते हैं कुछ मानों। तो 1 गज बराबर होता है, गज आपने बहुत सुना होगा, 1 गज बराबर होता है 3 फीट। और 1 फुट बराबर 12 इंच। 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर। आपने किलोग्राम, मीटर या लीटर, ये तो आपको सब पता है, मगर मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो लगभग कम बच्चों को पता होती है। जैसे गज है, फुट है, इंच है। आगे मैं बताता हूं, आपने बहुत नाम सुना होगा बीघा। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बीघा में कितने बीघा होता है। तो जो आपका खेत होता है चौकोर, इसकी लंबाई अगर 44 गज है और इसकी भी 44 गज है, यानी 44 बाई 44 का है, 44 लिख देता हूं, 44 बाई 44 गज, तब वो 1 बीघा होता है। ऐसे लिख देता हूं, 1 बीघा। अगर वो यही फील्ड 100 बाई 100 मीटर का है, यानी 100 बाई 100 मीटर का है, तो 1 हेक्टेयर होता है। अगर यही फील्ड 110 और 44 गज, यानी 110 बाई 44 गज का है, तो 1 एकड़ होता है। ये थी सब छोटी मोटी मापन। आपको किलोग्राम, मीटर तो आपको सबको पता होता है, ये आपको लगभग कम बच्चों को पता होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल